कुछ चीजें प्रेग्नेंट वुमन को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नॉर्मली आपके आसपास अगर वो चीजें होंगी तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसमें बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस की वजह से उन चीजों को आप प्रेगनेंसी में टॉलरेट नहीं कर पाते हो। कौन सी चीजें हैं और सबसे अच्छा उपाय क्या है उस प्रॉब्लम से, उन चीजों से बचने का, और वो क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको, ये मैं आज के वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं और आपकी सराउंडिंग में भी होते हैं जिनसे कि प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। जैसे कि जब वेदर चेंज हो जाता है, फरवरी एंड मार्च का टाइम आता है, ऐसे में बहुत सारे पॉलेंस निकलते हैं और पतझड़ का मौसम होता है, डस्ट होती है, तेज हवाएं चलती हैं जो होली का समय होता है। तो ऐसे में पॉलन से या डस्ट से आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है और आपको नाक में भी समस्या हो सकती है, सांस में समस्या हो सकती है, कफ हो सकता है, छींकें आ सकती हैं, ये समस्या आपको हो सकती है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में सिंपल ही तरीका है कि सुबह और शाम, सुबह 10 बजे तक और शाम 5 बजे के बाद से 7 बजे, 7:30 बजे तक का एक्सपोजर कट करना है। आपको उस समय बाहर नहीं जाना है क्योंकि उस समय ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्किन एलर्जी अगर आपको है तो कोशिश करें लीवर डिटॉक्स करें, छाछ, गोंद कतीरा, इन चीजों का इस्तेमाल करें जिससे लीवर कूल रहे आपका और स्किन की एलर्जीज ना हो। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपकी स्किन पे पित्ती या एलर्जी बढ़ रही। कई बार इस मौसम में एलर्जिक रिएक्शंस इस फॉर्म में भी होते हैं, तो इसको आप इग्नोर ना करें, खुरेचिए ना और अपने डॉक्टर को समय से दिखा लें। दूसरी चीज है स्मोक। स्मोक कई तरह की हो सकती है, चूल्हे का भी धुआं हो सकता है, बीड़ी सिगरेट का भी धुआं हो सकता है, या फिर आपके घर के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसका भी धुआं हो सकता है। तो डस्ट और धुआं से बचने का तरीका है कि तो आप दूर नहीं रह पा रहे हैं तो जब भी एक्सपोज हो रहे हो तो आप मास्क यूज करें, घर की खिड़कियां दरवाजे कोशिश करके बंद रखें और जब बाहर निकलना हो आप मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में कोई स्मोक करता है तो आप उसे टोटली बंद करवाएं, क्योंकि जो स्मोक करता है तो एक्टिव स्मोकर है, लेकिन वो जो धुआं छोड़ता है वो पैसिव स्मोकर उसके सराउंडिंग वाले बन जाते हैं और वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, आपके खून में घुल रहे हैं और आपके टिश्यू तक पहुंच रहे हैं, तो ये हार्मफुल होते हैं। कई बार आपने देखा है मेट्रो सिटीज में जब हम बाहर जाते हैं तो घंटों हम ट्रैफिक में फंसते हैं और बहुत सारे गाड़ियों का धुआं सराउंडिंग में होता है, तो व्हीकल पोल्यूशन में भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी, इवन अर्ली प्रेगनेंसी में ये पोल्यूशन मिसकैरेज के भी फैक्टर हो जाते हैं। तो हमें प्रेगनेंसी में इनसे बचना है क्योंकि इससे आपकी तबीयत खराब होती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और ये टॉक्सिन्स बॉडी में जाके कोई अच्छा काम नहीं करते, आपको परेशानी देते हैं। तो आपको सबसे पहले इनसे बचना है, इनके एक्सपोजर से बचना है, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सपोज आपके घर में कोई पेट है, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप उनके लिटर को क्लीन ना करें, दूसरे मेंबर्स क्लीन करें, क्योंकि उससे भी आपको सीरियस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इसके अलावा पेंट में भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि लेड वगैरह, तो प्रेगनेंसी में पेंट का एक्सपोजर भी आपको नहीं होना चाहिए। अगर पेंट हुआ है घर में तो कम से कम 2 दिन तक उस घर में आप मत एंटर कीजिए, दरवाजे खिड़कियां खुला छोड़िए कि जो भी इवेपोरेट्स हैं वो बाहर निकल जाए। इसके बाद कई लोगों को गार्डनिंग पसंद है, इवन गार्डनिंग करना बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग होता है, बहुत ही क्रिएटिव वर्क होता है और बहुत जॉय देता है। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो अपने प्लांट्स में, तो याद रखिए आपको केमिकल फर्टिलाइजर को डायरेक्ट टच नहीं करना है, या फर्टिलाइजर डली हुई मिट्टी है तो उसको हाथ से उसमें काम नहीं करना है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर हमारे स्किन से एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे एंड बेबी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ हार्मफुल चीजें हैं, इनसे आप प्रेगनेंसी में बच के रहे, क्योंकि ये हमारे सराउंडिंग में होती है और कई बार अनअवॉइडेबल होता है इनसे बचना आपके और हमारे लिए, लेकिन कुछ प्रयास करके हम इनके नुकसान से खुद को बचा सकते हैं और अपने बेबी को बचा सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इनका स्पेशल ध्यान रखना है। सो कोशिश करें कि ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिखाएं, क्योंकि जब आप मिस कर जाएं तब वो आपका ध्यान रख सके। स्टे ट्यून्ड विद अस, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।